Now we are live. Good afternoon. Welcome to my YouTube channel MS Education is Freedom. आपका अपने परिवार MS Education is Freedom पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी वॉइस वगैरह आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? प्लीज एक बार रिप्लाई कीजिएगा। गुड आफ्टरनून आकांक्षा सिंह जी, गुड आफ्टरनून ज्योति पाल जी, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून भाई। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? गुड आफ्टरनून दीपा ओझा, सुमिता शुक्ला, गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून अरविंद वर्मा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? वॉइस वगैरह क्लियर है भाई? अगर हाँ, अगर लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है, बच्चे ज्वाइन कर सके। हाँ, वॉइस वगैरह तो सब क्लियर है। ठीक है, और सब क्लियर है बच्चे? बैकग्राउंड वगैरह सब रिप्लाई करो। सब क्लियर है? हाँ, गुड आफ्टरनून ज्योति मिश्रा बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, सब क्लियर? गुड आफ्टरनून पूनम मिश्रा, गुड आफ्टरनून भाई। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कैसे हो आप सभी लोग? भैया जी मैं क्या प्रमोट करूँ आपका चैनल? कोई गेमर भाई, कोई गेम खेलता हो तो आप इनका क्या बोलते हैं कि चैनल क्या है, सपोर्ट करो इनके चैनल को। अगर कोई आप गेम खेलते हो भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। यस, सुमिता जी बिल्कुल। शुक्ला जी आपका बहुत बहुत क्या है, स्वागत है। हाँ, सुमित गेमर चैनल। हाँ, चलो भाई, अब बताओ कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया, मस्त, खुश? भाई अगर लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, पहले लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि क्या बच्चे ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाद में बोलते हैं हम लेट हो गए, हम आ नहीं पाए, पता नहीं चला। लाइक करो पहले सबके सब। जी सुमित जी बिल्कुल कर दिया है मैंने। गुड आफ्टरनून चौधरी साहब, गुड आफ्टरनून। बढ़िया है मैम जी, बहुत अच्छे। बेटा लाइक कर दो यार सब लोग। ऐसा करोगे आप लोग, 14 लोग देख रहे हो, 8 लाइक, बड़ी नाइंसाफी है। कर दो, लाइक कर दो यार पहले आप लोग। हाँ, चलो। ये अब क्या है, आप लोग अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल दो। आपकी प्यारी प्यारी सी स्माइल के साथ क्या है बच्चे, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ, आई नो आपने बोलने से पहले कर दिया, बट है बच्चे उनको ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जैसे कि पैसे लगते हो लाइक वाइक करने में ना, या फिर ये अंगूठा ये से ना हम ये दुख जाता हो लोगों का। गुड आफ्टरनून बूस्टर जी, गुड आफ्टरनून। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बोलना है कि देखो, अगर कोई भी ग्रुप में आपको अनवांटेड मैसेज करता है, ठीक है, कोई कुछ भी करता है, तो आप प्लीज रिएक्ट ना किया करें। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करते हो, उस रिएक्ट में क्या होता है, आपकी 10 से 15 मिनट क्या है आपके वेस्ट हो जाते हैं। और अगर मैं भी उसी चीजों में लग जाऊं कि यहाँ पे आके हर एक मैसेज का, छोटे छोटे मैसेज का रिएक्ट करूं, तो बच्चे तुम पढ़ोगे नहीं। फिर तुम पढ़ोगे नहीं, फिर खड़े होके बस मेरा मुंह ही देखोगे कि मैडम पढ़ा तो रही नहीं है, यहाँ पे बस बातों का रिएक्ट कर रही है। तो चीजों को इग्नोर करना सीखो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मैसेज भैया किसी का नहीं पसंद आ रहा है, तो आप क्या करो भाई, उसको ब्लॉक मार दो, है ना, आप उसको ब्लॉक मार दो। बट आप किसी को भाई ब्लेम करते हो, क्या करते हो? देखो यहाँ पे हर मैसेज पढ़ना मेरे भी पॉसिबिलिटी है नहीं भाई, मैं मैसेज पढ़ू। मेरा सबसे मेन होता है कि मैं आपको जो पढ़ाऊं यहाँ पे, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, है ना। तो प्लीज आप लोग भाई खुद देखो, अगर कोई आपको कुछ ज्यादा वो बोल रहा है, ब्लॉक मारो, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, ओके। हाँ, आज प्रोटीन का सेकंड पार्ट है, और हम लोग क्या करेंगे। गुड आफ्टरनून करण तनवार, टिकटॉक स्टार। हाँ, तो हम बिल्कुल, टाइम खराब होता है यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खड़े होके
1 घंटा ऐसे भी बोल के जा सकूं, बट आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप अगर इस चीज को समझोगे ना, गुड आफ्टरनून डीपीडीएफ, अगर आप इस चीज को समझोगे तो हो सकता है कि आपको फिर मेरी गलती ना लगे। ठीक, ऑफकोर्स यार, मेरे को तो यही है, देखो आप लोग अच्छे से पढ़ो, इन चीजों को इग्नोर करो, ये चीजें होती रहती हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भाई, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ये सब चीजें चलती हैं। आप अनवांटेड चीजों को क्या है बच्चे इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो, तो आप अच्छे से क्या है इसको हैंडल कर पाओगे सोशल मीडिया को, अदरवाइज तो आप लोग क्या है सिर्फ परेशान होगे। ठीक है, चलो अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दो, और आपकी प्यारी प्यारी सी स्माइल के साथ क्या अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई लाइक वाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो बच्चे कल हमने क्या है, कल हमने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल हमने प्रोटीन की काफी चीजें क्या है हमने कर ली थी कवर, ठीक है। और हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि भाई हमने आवश्यक अमीनो अम्ल पढ़े थे और अनावश्यक अमीनो अम्ल पढ़े थे, ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल में क्या है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बूस्टर दी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ उसी में क्या था, आपके कुछ अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, एक बार इनको देख लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता है बेटा जिन्हें हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल, ठीक है, असेंशियल, ठीक है, सेमी एसेंशियल एसिड बोलते हैं, ठीक है, सेमी एसेंशियल एसिड बोलते हैं इनको, ठीक है। हिस्टाडीन होता है बेटा एक तो उसमें हमारा, और एक हमारा होता है बेटा आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है। हिस्टाडीन और बेटा क्या आर्जिनिन होता है, इनको क्या बोलते हैं हम सेमी एसेंशियल, मतलब असेंशियल क्या है, सेमी एसेंशियल बेटा इनको एसिड बोलते हैं, ठीक है। इनका मतलब ये होता है बच्चे जब हम किसका हिस्टाडीन की बात करते हैं, तो बच्चे ये हमें बेटा जो नवजात शिशु होता है, नवजात है ना, जो नवजात शिशु होता है ना बेटा, जो नवजात क्या होता है शिशु, नवजात शिशु को क्या होता है, ये नवजात शिशुओं के लिए होता है बेटा, ठीक है, ये नवजात शिशुओं के लिए होता है। मतलब ये दो एसिड ऐसे हैं बेटा, दो ये मतलब प्रोटीन या फिर आप ना अमीनो एसिड ऐसे हैं, इनकी हमें पता है जीवन भर मतलब लाइफ टाइम जरूरत नहीं होती है, इनका एक पर्टिकुलर क्या होता है समय होता है, तब तक के लिए क्या होता है इसकी हमें नीड होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, हिस्टाडीन की, हमने देखा तो नवजात शिशुओं के लिए क्या है बेटा, ये नवजात शिशुओं के लिए होता है। जब आर्जिनिन की बात करेंगे बेटा, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें बेटा ये हमें किशोर जो होता है ना, क्या होते हैं बच्चे किशोर, है ना, तो ये होता है बेटा किशोर को क्या होती है इसकी जरूरत होती है, ठीक है बच्चे, तो किशोरों को क्या होती है इसकी जरूरत होती है। और वहीं जब हम बात करते हैं बच्चे प्रोडो की, है ना, आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो प्रोडो को बेटा क्या है इसकी क्या है जरूरत नहीं होती, है ना। तो जब हम अर्जिनिन की बात करते हैं बच्चे, तो प्रोडो के लिए क्या है इसकी नीड नहीं होती है, बट वहीं हम बात करते हैं किशोरों की, तो किशोर जो होता है, जो यंग पर्सन होते हैं, उनको इसकी जरूरत होती है। हिस्टाडीन किसके लिए होता है, नवजात शिशु के लिए होता है। क्लियर बच्चे। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन के वर्गीकरण की, प्रोटीन का बेटा क्या वर्गीकरण, ठीक। तो बच्चे जब हम प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करते हैं ना, जब हम प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो बेटा इसके हम 3 वर्गीकरण करते हैं, कितने बच्चे, 3 करते हैं ना, कितने वर्गीकरण करते हैं बेटा इसके, हम 3 वर्गीकरण क्या है करते हुए चलते हैं। अब 3 कैसे कैसे हैं आपसे एग्जाम में बच्चे पूछा जाता है, ठीक, 3 कैसे कैसे हैं एग्जाम में क्या बच्चे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बेटा इसको देखेंगे 3, ठीक है। चलो, तो जब हम देखेंगे बेटा 3, तो आपका नंबर 1 पे आता है बच्चे क्या, गुणों के आधार पर, ठीक है बेटा, किसके गुण के आधार पर, ठीक। पहले हम किसके आधार पर देखेंगे बच्चे, गुण के आधार पर देखेंगे प्रोटीन को। उसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे बेटा, तो दूसरा हमारा होगा क्या, प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, ठीक, किसके बच्चे, प्राप्ति के आधार पर। जब हम तीसरे की बात करते हैं तो हमारा होता है बेटा क्या, रासायनिक, रासायनिक संरचना के आधार पर,
वही जब हम बात करते हैं किसकी बच्चे, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोटीन के वर्गीकरण है। एक हम करते हैं गुण के आधार पर, दूसरा प्राप्ति के आधार पर, तीसरा रासायनिक संरचना के आधार पर, केमिकल स्ट्रक्चर। हाँ बच्चे क्लियर दिख रहा है? राम राम कौशिक जी, राम 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 राम। क्लियर दिख रहा है बेटा? बच्चे आप प्लीज क्या करो, आप थोड़ी सी क्या क्वालिटी बढ़ा लो अपनी, ठीक है, क्योंकि यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और आप लोग बताओ भाई क्लियर दिख रहा है? हाँ क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्योंकि मेरे सामने वीडियो चल रही है, क्लियर दिखा है। थैंक यू सो मच कौशिक जी। चलो उसके बाद हम बेटा जब गुण के आधार पर बात करते हैं तो हमें पता है गुण के आधार पर बेटा हम कितनी बात करते हैं। गुण के आधार पर हम देखते हैं बेटा तीन। क्या देखते हैं बच्चे? तीन देखते हैं। किसके? गुण के आधार पर। ठीक, एक तो हमारा क्या होता है बाबू, एक तो हमारा होता है बच्चे पूर्ण पूर्ण प्रोटीन होता है। क्या बच्चे? पूर्ण प्रोटीन होता है। दूसरा हमारा होता है बेटा आंशिक प्रोटीन, है ना? क्या होता है बच्चे? आंशिक प्रोटीन होता है, आंशिक प्रोटीन हो गया। तीसरे की बात करते हैं तो बेटा हमारा आता है अपूर्ण प्रोटीन। क्या बेटा? अपूर्ण अपूर्ण प्रोटीन। ठीक, तो गुण के आधार पर बच्चे क्या हो गया? पूर्ण प्रोटीन हो गया, आंशिक प्रोटीन हो गया और अपूर्ण प्रोटीन हो गया। वही हम बात करेंगे बच्चे किसके? प्राप्ति के आधार पर। तो प्राप्ति के आधार पर बेटा कितने होते हैं? दो होते हैं। प्राप्ति के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। गुड आफ्टरनून निशान खान। आपको क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा ये बताओ, हाँ क्लियर दिख रहा है ना सबको? मुझे ये बताओ क्लियर दिख रहा है ना बच्चे यहाँ पे? शुक्ला जी आप क्या करो, आप दोबारा से रिज्वाइन करो, क्लास को दोबारा से रिज्वाइन करो, हो सकता है आपको साफ दिख जाएगा। बच्चे बिल्कुल साफ दिख रहा है, एक एक वर्ड साफ दिख रहा है। हाँ फिर हम बात करेंगे बेटा किसके? प्राप्ति के आधार पर। हाँ थैंक्स दीपा ओझा। ठीक, प्राप्ति के आधार पर बच्चे हम देखते हैं दो। एक हमारा होता है बेटा क्या? प्राणिज्य, है ना? एक तो क्या होता है बेटा हमारा? प्राणिज्य होता है। हाँ बाय बाय बाय। दूसरा हमारा होता है वानस्पतिक। क्या बेटा? वानस्पतिक। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रासायनिक संरचना के आधार पर, है ना? दिखा अभी। चलो अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे किसके? रासायनिक के आधार पर जब हम बात करेंगे तो रासायनिक के आधार पर हम देखते हैं बेटा कितने? तीन। कितने? तीन। अब जो तीन होते हैं, एक होता है बेटा क्या? सरल। क्या होता है बच्चे? एक सरल। दूसरा हमारा होता है बेटा क्या? संयुग्मी। ठीक, तीसरा हमारा होता है क्या? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न। ठीक, तो ये क्या क्या हो गया बेटा हमारे? ये क्या हो गया? जब हम प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो बच्चे हम तीन वर्गीकरण देखते हैं, तीन वर्गीकरण देखते हैं। एक हम देखते हैं क्या? गुण के आधार पर, एक देखते हैं प्राप्ति के आधार पर, और एक देखते हैं बेटा क्या? रासायनिक संरचना। ठीक है, क्वालिटी के आधार हो गया हमारा, प्राप्ति मतलब रिसोर्स के आधार पर, है ना? और उसके बाद केमिकल, ठीक, के आधार पर। ये हमारे क्या हो गए? क्या हो गए बच्चे? कि ये हमारे वर्गीकरण हो गए। अब हम क्या है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे? गुण के आधार पर जो है इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? जो गुण के आधार पर है, क्वालिटी जो है उसके आधार पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोटीन को देखेंगे। ठीक बच्चे, यहां तक क्लियर? इतना क्लियर है बच्चे? देखो एक बार, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? हाँ इतना क्लियर? ठीक, ओके। अब हम इससे आगे क्या है बच्चे बात करेंगे। ठीक, चलो ओके। सिभी यादव, चलो अब हम देखेंगे बेटा क्या? अब हम देखेंगे मैम कब प्रैक्टिस कराते हैं?
हाँ, कल रिवीजन क्लास नहीं हुई थी, प्रैक्टिस हमारी चलती है रात को चलती है 10 बजे, हम रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उसी में। और कल क्लास नहीं होती, कल मैंने बताया था, शायद आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो वहां पे सभी बच्चों को पता था कि कल मुझे जाना पड़ा था, फंक्शन था, अर्जेंट था, मतलब ठीक है, घर का ही फंक्शन था, तो इसलिए हाँ, आज तीनों क्लासेस होंगी, डोंट वरी, आज तीनों क्लासेस होंगी, ठीक है, टेक्सटाइल की भी क्लासेस होगी, ये भी होगी, बिल्कुल। चलो आगे बात करेंगे बच्चे हम, जब हम बात कर रहे थे किसके बच्चे, प्रोटीन के आधार पर, जब हम सॉरी गुण के आधार पर हम बात कर रहे थे, किसकी, गुण के आधार, है ना, गुण के आधार पर हम बात कर रहे थे, तो हमने जाना था कितने बेटा, गुण के आधार पर जब हम देख रहे थे 3 जान रहे थे ना, कितने बच्चे, 3 जान रहे थे। तो सबसे पहला हमारा क्या था, पूर्ण प्रोटीन, क्या था बेटा, पूर्ण प्रोटीन था। दूसरा हमारा क्या था बच्चे, दूसरा हमारा क्या था, आंशिक प्रोटीन, है ना, क्या था बेटा, आंशिक प्रोटीन था, आंशिक प्रोटीन था, ठीक। तीसरे की जब हम बात कर रहे थे तो हमारा क्या था, हमारा था क्या बेटा, अपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। जब हम बच्चे आंशिक की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, आंशिक की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके आते हैं बेटा क्या, जो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, है ना, जो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं बेटा, आवश्यक अमीनो, है ना, जो आपके क्या होते हैं बेटा, आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल जो आपके होते हैं 10 के 10, वो बेटा आपके किस में आते हैं, पूर्ण प्रोटीन में आते हैं, किस में आते हैं, आपके पूर्ण प्रोटीन में आते हैं, ठीक। हमें पता है बेटा ये जो होते हैं, ये हमें प्राप्ति इसकी कहां से होती है, प्राणिज्य, कहां से बेटा, प्राणिज्य जगत से हमें इसकी क्या है, प्राप्ति होती है, किससे बेटा, प्राणिज्य जगत से प्राप्ति होती है। हमें पता ही है, जब हम पूर्ण प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं बेटा, दूध हो गया, है ना, अंडा हो गया, दूध हो गया बेटा, अंडा हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं इसी में बेटा मांस, है ना, मांस, और किसकी बेटा, मछली की, ठीक। तो ये क्या है बच्चे, ये हमारे पूर्ण प्रोटीन में आते हैं, जो कि हमें किससे प्राप्त है, प्राणिज्य जगत से हमें प्राप्त है, तो वो हमारे किस में आते हैं बेटा, पूर्ण प्रोटीन में हमारे ये आते हैं, क्योंकि ये हमें किससे है बेटा, प्राणिज्य जगत से प्राप्त है, ठीक। उसके बाद हम आंशिक प्रोटीन की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके क्या है, जो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, जो आपके बेटा क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं, वो बेटा उनकी मतलब कोई क्वांटिटी नहीं होती कि वो पूरे के पूरे 10 इसमें होंगे, कि पूरे के पूरे 10 इसमें होंगे, हो सकता है बेटा कि आपके कितने हो, 6 से 8 हो, है ना, कितने हो, 6 से 8 हो, मतलब पूरा का पूरा इसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसमें आंशिक प्रोटीन आपको मिलेगा, मतलब किसी न किसी प्रोटीन की आपको इसमें क्या होगी बच्चे, कमी होगी, एसिड की, ठीक, किसी न किसी अमीनो एसिड की होगी बेटा, कमी इसमें होगी। तो जैसे कि आपको पता ही है, जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये कौन से जगत से हमें प्राप्त होता है बेटा, ये हमारा होता है वानस्पतिक जगत से, ठीक। वानस्पतिक जगत से जो हमें प्राप्त होता है वो आंशिक प्रोटीन में आता है, जैसे कि आपको पता ही है। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मक्का की, जब बेटा मक्का की बात करते हैं तो हमें पता है उसमें क्या नहीं प्राप्त होता, हमें जीन प्रोटीन क्या है, हमें प्राप्त नहीं होता, जीन प्रोटीन क्या होता है बेटा, हमें उसमें नहीं मिलता, मक्का में हमें जीन प्रोटीन क्या है बच्चे, हमें नहीं मिलता। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, फलों की, तो फलों में बेटा हमें क्या नहीं मिलता, फलों में हमें जेलेटिन, हमें, है ना, फलों में बेटा क्या है, हमें जेलेटिन प्रोटीन नहीं मिलता, फलों में हमें क्या नहीं मिलता, जेलेटिन प्रोटीन नहीं मिलता। वहीं हम बात करते हैं बेटा किसकी, गेहूं की बात अगर हम करने लगे, किसकी बेटा, गेहूं की, है ना, तो हमें पता है गेहूं में हमें बेटा क्या नहीं मिलता, हमें ग्लूटीन नहीं मिलता, गेहूं में बेटा हमें क्या नहीं मिलता, ग्लूटीन क्या है, हमें गेहूं में नहीं मिलता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से पूर्ण प्रोटीन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, जो दूध अंडा मांस मछली होते हैं ना, इससे हमें क्या होता है बेटा, पूर्ण प्रोटीन मिलता है, ये हमारे प्राणिज जगत से हमें प्राप्त होते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से
मतलब कि आपका आंशिक प्रोटीन है। तो आपको याद रखना है जो भी आपको वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा है वो आपके आंशिक प्रोटीन में आते हैं। किसका? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक, जब हम किसकी आंशिक प्रोटीन की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना, उसकी क्या होती है बेटा, कमी होती है। ठीक है, क्या होती है, कमी होती है। इसमें आपको प्रॉपर क्या है, हाँ, आपको प्रॉपर क्या है, सारे आपको अमीनो अम्ल क्या है इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक, इसमें आपके जैसे वानस्पतिक जगत की हम बात करते हैं, जैसे कि बेटा क्या हो गया आपका, जैसे कि आपके दाल चावल हो गए, क्या हो गया बेटा, दाल चावल, दाल चावल। ठीक, क्या हो गए बच्चे आपके, दाल चावल हो गए। तो दाल चावल हमारे किस में आएंगे, आंशिक उसमें आता है। ठीक है, हमें जैसे कि पता है अनाज जो होता है बेटा, चावल जो होता है, चावल है ना, तो चावल में बेटा हमें क्या क्या है बेटा, चावल में नहीं मिलता, लाइसिन, लाइसिन है ना। चावल में बेटा हमें क्या नहीं मिलता, लाइसिन नहीं मिलता। जब हम किसकी दाल की बात करते हैं, जब हम बेटा किसकी दाल की बात करेंगे, तो हमें पता है दाल में हमें तीन चीज नहीं मिलती। एक तो हमें क्या नहीं मिलता, मिथ्योनीन। ठीक, क्या नहीं मिलता बेटा, एक तो हमें उसमें दाल में, ठीक है, क्या नहीं मिलता बेटा दाल में, एक तो मिथ्योनीन हमें नहीं मिलता। दूसरी अगर हम बात करेंगे, हमें इसमें एक तो ये नहीं मिलता, दूसरा बेटा हमें इसमें क्या नहीं मिलेगा, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन नहीं हमें इसमें मिलेगा बेटा। ठीक, जब हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हमें इसमें क्या नहीं मिलता है बेटा, थ्रियोनीन, है ना। तीसरा हमें क्या बेटा, थ्रियोनीन नहीं मिलता। तो आपसे अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से, ये एग्जाम में आपसे कितने बार पूछा गया है कि दाल में हमें कौन सा क्या है, प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है, हाँ, तो दाल में बेटा हमें ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों अमीनो एसिड क्या है, ये हमें नहीं मिलते हैं। और चावल में बेटा क्या नहीं मिलता हमें, चावल में हमें क्या है बेटा, लाइसिन हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक, क्लियर यहां तक? हाँ, ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। चलो, अब हम आगे बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे बेटा किसकी, हम बात करेंगे अब अपूर्ण की। ठीक है, अपूर्ण की। ठीक, चलो, तो अब जब हम अपूर्ण की बात करते हैं बेटा, जब हम अपूर्ण की बात करते हैं, तो अपूर्ण में क्या होता है बेटा, आपके जो आवश्यक, आवश्यक, ठीक, आपके क्या होते हैं बेटा, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, वो क्या होता है बेटा, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, नहीं होते। क्या होता है बेटा, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, इसमें नहीं होते हैं। ठीक, ओके। इसमें क्या होता है बेटा, अब जैसे कि हमें पता है मक्का में पाया जाता है बेटा क्या, मैंने आपको यहाँ पे वो बता दिया था थोड़ा। जब हम मक्का की बात करते हैं बेटा, तो मक्का में हमें क्या पाया जाता है, जीन। क्या पाया जाता है बेटा, है ना, क्या पाया जाता है बेटा, जीन प्रोटीन ना। ठीक, क्या होता है बेटा, मक्का में क्या होता है, पाया जाता है क्या बेटा, जीन प्रोटीन। फलों में जब हम बात करते हैं किसकी, फलों की, फलों की जब हम बात करते हैं, बताओ फलों में क्या पाया जाता है, मैंने भी बताया फलों में क्या मिलता है आपको, बताओ फलों में क्या मिलता है, बताओ, आंसर मी, बताओ। हाँ, तो फलों की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमें मिलता है जिलेटिन, जिलेटिन। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बच्चे, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा, गेहूं की। तो गेहूं में क्या मिलता है हमें, गेहूं में क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है ग्लूटीन, ग्लूटीन, ग्लूटीन। ठीक, तो ये कौन से हैं आपके, ये जितने भी अगर आप जो देख रहे हो, आप ये बताओ मुझे कि आवश्यक अमीनो अम्ल है तीनों, बताओ क्या ये आवश्यक अमीनो अम्ल है तीनों, बताओ मुझे, बताओ क्या ये आवश्यक अमीनो अम्ल है आपके तीनों, बताओ मुझे। ये जो तीनों मैंने आपको बताया है, मतलब कि जिन प्रोटीन, जेलेटिन प्रोटीन और गुलेटिन, मतलब आपका गुलेटिन प्रोटीन, क्या ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, नहीं। तो बेटा अपूर्ण प्रोटीन में क्या होता है कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं।
ठीक, वो हमें प्राप्त क्या होता है बेटा, नहीं होते हैं। ओके, क्लियर है बच्चे यहां तक? तो आपसे बेटा ऐसे ही आंसर पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से अपूर्ण प्रोटीन का मतलब निम्नलिखित में से अपूर्ण प्रोटीन कौन से हैं। फिर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से आंशिक प्रोटीन कौन सा है बच्चे। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पूर्ण प्रोटीन मतलब आपका कौन सा होता है। ओके, क्लियर बच्चे यहां तक? बताओ, क्लियर है बेटा? आगे चले, आगे चले बच्चे। तो ये हमने कौन से उस पर देखा है बेटा, ये हमने देखा बेटा पहला, ये फ्रूट में मिलते हैं बट ये आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है ना, है ना चौधरी साहब, ये फ्रूट में मिलता है हमें जेलेटिन, बट ये आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। ओके, कल मैंने आपको बताया था ना आवश्यक और मतलब जो अनावश्यक हैं वो अमीनो अम्ल मैंने आपको बताया था ना कल। चलो, तो ये हमने देखा बेटा गुण के आधार पर, किस पे देखा था हमने, गुण के आधार पर पहला। अब हम देखेंगे क्या बच्चे, अब हम देखेंगे प्राप्ति के आधार पर, किसके आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। ठीक, चलो अगर कोई भी कंफ्यूजन है बेटा पूछ लेना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मेरे से ही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे जब हम किसकी बेटा प्राप्ति के आधार पर, जब हम बात करेंगे किसकी बेटा प्राप्ति के आधार पर। ठीक है, प्राप्ति के आधार पर। ठीक, तो प्राप्ति के आधार पर बेटा मैंने कितना आपको बताया था, बताओ। क्या हो गया बेटा, मक्का में आपका जीन प्रोटीन मिलता है ना, मक्का में क्या मिलता है, जीन प्रोटीन मिलता है आपको, जीन प्रोटीन होता है। ठीक, चलो जब हम बात करेंगे किसका बेटा प्राप्ति के आधार पर बात करेंगे, जब हम किसके प्राप्ति के आधार पर बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था प्राप्ति के आधार पर बेटा कितने बताए थे मैंने आपको, प्राप्ति के आधार पर कितने बताए थे बेटा, प्राप्ति के आधार पर हम दो चीजों की बात करते हैं, प्राप्ति के आधार पर बेटा क्या है, हम दो चीजों की बात करते हैं। ठीक है, हाँ दो, बहुत बढ़िया सविता गुप्ता जी। बच्चे कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा है, मैंने आपसे अभी तो पूछा था कि आपको क्लियर है या नहीं है। सुनीता जी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, गुण के आधार पर बात करते हैं, तो गुण के आधार पर हम तीन चीज देखते हैं, एक हमारा पूर्ण प्रोटीन होता है, एक आंशिक होता है और अपूर्ण होता है। जब हम पूर्ण की बात करते हैं तो हमारे जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो 10 के 10 उसमें मिलते हैं। जब हम आंशिक की बात करते हैं तो उसमें हमें पूर्ण प्रोटीन क्या है, नमस्ते बच्चे, उसमें हमें पूर्ण प्रोटीन क्या है, नहीं मिलते हैं, मतलब आपको 6 से 8 क्या है, आपको उसमें प्रोटीन मिलते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम किसकी बात करते हैं, आंशिक सॉरी अपूर्ण की बात करते हैं, तो आंशिक में हमें क्या बेटा 6 से 7 7 मतलब 6 से 8 मिल रहे हैं। वहीं हम अपूर्ण प्रोटीन की बात करते हैं तो अपूर्ण प्रोटीन में क्या होता है, हमारे जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं बच्चे वो हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी मक्का की, कि मक्का में जीन प्रोटीन मिलता है, तो जो जीन प्रोटीन है वो हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। वहीं हम बात कर रहे थे किसकी, फलों की, जेलेटिन, जेलेटिन भी हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। उसके बाद हमने बात किसकी करी थी बेटा, गेहूं की, तो गेहूं में मिलता है ग्लूटीन, ग्लूटीन हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। अब समझ में आ गया सविता गुप्ता जी, छेड़ मत किसी को, ठीक है, करेक्ट। बच्चे आपके कंफ्यूज कर रहे हैं, हाँ वो कोई बात नहीं, हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, उन लोगों से भी हो जाता है बच्चे, इट्स मतलब ये इंसान है तो इंसानों से ही गलती होती है। ठीक है, अरे कोई कुछ भी मत बोलो इन्हें, इन्हें कोई कुछ मत बोलो भाई, एकता मुर्गी चोर, फिर आप छोड़ो, पढ़ो चुपचाप, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, इनकी मर्जी भाई, सबको जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है कि वो अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लाइक कर दो यार, लाइक वाइक कर दो वीडियो को,
करेंगे किसके, प्राप्ति के आधार पर जब हम बात करेंगे तो प्राप्ति के आधार पर हम बात करते हैं बेटा क्या, प्राणिज्य, ठीक है, प्राणिज्य प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है बेटा, क्या प्राणिज्य प्रोटीन की बात करते हैं ना, प्राणिज्य क्या बेटा, प्रोटीन की बात करते हैं। तुम उठ जाओगे सारे, कोई भी कुछ नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ो। फिर हम बात करते हैं दूसरा बेटा, इसी में हमारा क्या था, वानस्पतिक, क्या था बच्चे, वानस्पतिक की बात कर रहे थे हम ना, वानस्पतिक की बात कर रहे थे, ठीक। जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, प्राणिज्य की बात करते हैं, जी मैम, हाँ पढ़ो चुपचाप, हाँ मैंने देख लिया, पढ़ लो चुप, ठीक। जब हम प्राणिज्य की बात करेंगे बच्चे तो इसमें हम बात करते हैं बेटा, ये जो हमें प्राणिज्य जगत से मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं, तो ये किस में आएंगे बेटा, ये फर्स्ट क्लास में आएंगे हमारे, किस में, फर्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक। जब हम वनस्पति जगत की बात करते हैं तो ये हमारे कैसे होते हैं वनस्पति जगत के बच्चे, मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं वनस्पति जगत के बेटा, कैसे होते हैं हमें पता है, जो ये होते हैं हमारे बेटा आंशिक, तो ये बेटा हमारे किस में आएंगे, ये हमारे आएंगे बेटा किस में, सेकंड क्लास में, ठीक। किस में आएंगे बच्चे, सेकंड में, ठीक है, किसमें, सेकंड क्लास में, ठीक। किसमें बेटा, सेकंड क्लास में आएंगे, अरे पढ़ लो, कोई मत किसी को मत चुरकी कटचोर, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, आओ, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे बेटा, जब हम इसकी बात करते हैं ना, किसकी, जब वनस्पति जगत की बात करते हैं या फिर हम प्रोटीन मतलब प्राणिज्य जगत की बात करते हैं, तो बेटा इसमें हमारी बॉडी में क्या है, ये 100% इसका अवशोषण होता है। वहीं हम बात करते हैं वनस्पति जगत की बात करते हैं, तो वो हमारी बॉडी क्या है, पूरा का पूरा अवशोषित नहीं कर पाती कि सारा का सारा प्रोटीन ले लेगी, नहीं। इसमें क्या होता है बेटा, आपका 60 से 65% क्या होता है बेटा, अवशोषित होती है इसमें, ठीक। कितना बच्चे, कितना, 60 से 65% क्या होता है बेटा इसमें, ये अवशोषित करता है, ठीक है। हमारी बॉडी 60 से 65% क्या है बेटा, प्रोटीन को क्या अवशोषित करते हैं, किसमें, वनस्पति जगत की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बेटा, वनस्पति जगत की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, ठीक, ठीक है, क्लियर है बेटा इतना, ये बताओ, बताओ, चलो आगे बात करेंगे जब हम इससे, चलो तो हम जब बात करते हैं बेटा किसकी, प्राणिज्य जगत की बात करते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, इसमें अवशोषित करते हैं, ठीक है। एक बेटा हमारा आता है क्या, संपूरक प्रोटीन, क्या आता है बेटा, संपूरक प्रोटीन, ठीक। क्या होता है बच्चे, संपूरक, संपूरक प्रोटीन, ठीक। अब जब हम संपूरक प्रोटीन की बात करते हैं बेटा, संपूरक प्रोटीन का मतलब क्या होता है बताओ, संपूरक प्रोटीन का मतलब क्या होता है, तो संपूरक प्रोटीन का मतलब किसी चीज का बेटा क्या है कि वो संपूरक नहीं है, मतलब इसमें क्या है बेटा, आपका 2 से 3 चीजों को मिला के, 2 से क्या है बेटा, 3 चीजों को मिला के को क्या है बेटा, आपस में मिलाते हैं, आपस में क्या है बेटा, मिलाकर क्या है ये बनाया जाता है, ठीक है, आपस में बेटा क्या, मिलाकर, मिलाकर, ठीक। क्या बच्चे, संपूरक प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 से 3 चीजों को क्या है, आपस में मिलाया जाता है, जैसे कि क्या बच्चे आपका, जैसे कि आपने देखा होगा खिचड़ी, क्या बेटा आपने देखा होगा खिचड़ी, अब जो खिचड़ी होती है, हाँ दाल चावल दही, जी बिल्कुल। जब हम खिचड़ी की बात करते हैं तो बेटा खिचड़ी खाली चावल से नहीं बनती ना, खिचड़ी क्या होती है, खाली चावल से नहीं बनती है ना, खिचड़ी क्या होती है बेटा, चावल से नहीं बनती खाली, इसमें ही फिर हमारा क्या आ जाता है बेटा, इडली, क्या आता है बच्चे, हमारा इडली आता है। याद रखना आपसे पूछा गया संपूरक प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा संपूरक प्रोटीन है, उसके बाद इसमें बेटा हमारा आ जाएगा डोसा, क्या आएगा बच्चे, डोसा आ जाएगा। इसी में ही हमारा बेटा क्या आएगा, मिस्सी रोटी, क्या आएगा बच्चे इसमें, मिस्सी रोटी, क्या, मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी, ठीक। इसी में बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आपका सत्तू, क्या आएगा बेटा, सत्तू। आपको पता ही है ना, सत्तू में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो अनाज होते हैं उनको मिला के हम बनाते हैं ना, मैम मैंने तो खिचड़ी ही बताया, अच्छा बहुत बढ़िया। तो एग्जाम में बच्चे ये आपसे भी पूछा गया है कि संपूरक प्रोटीन जो होता है इसमें क्या क्या आता है, बिल्कुल।
तो जब हम दाल और चावल की बात करते हैं ना, उन दोनों को मिला के, क्या आपको पता ही है दाल में क्या नहीं मिलता है, चावल में क्या होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि संपूरक प्रोटीन बन जाता है, मतलब 2 से 3 चीजों को आपस में मिलाकर क्या करना बच्चे, तैयार करना एक संपूरक प्रोटीन, ठीक। हाँ बिल्कुल, क्या होता है बेटा, हाँ जी, चना और मटर, इसमें मतलब कई तरीके का हम क्या करते हैं, अनाज मिलाते हैं और उससे हम क्या तैयार करते हैं बेटा, संपूरक प्रोटीन क्या है अपना तैयार करते हैं। जैसे कि अच्छा ये बताओ, आपने सुना होगा क्या, आपने सुना होगा बेटा टोफू, टोफू, टोफू क्या है बेटा, टोफू क्या है, आपसे पूछा गया है, टोफू क्या है बच्चे, टोफू क्या होता है, बताओ टोफू क्या होता है, बताओ बेटा, टोफू क्या होता है जी। बहुत बढ़िया सविता गुप्ता जी, हाँ बहुत बढ़िया इंद्रेश जी, चौधरी साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दीपा जी बेटा बहुत बढ़िया। हाँ तो हमें पता ही है क्या होता है बेटा, ये सोयाबीन का क्या होता है, सोयाबीन का क्या होता है बच्चे, ये पनीर होता है ना। सोयाबीन के पनीर को हम क्या बोलते हैं, टोफू बोलते हैं। सोयाबीन के पनीर को बेटा हम क्या बोलते हैं, हाँ सोयाबीन के पनीर को बेटा हम क्या बोलते हैं, टोफू बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चे, ये पूरा क्लियर है आपका, ये पूरा क्लियर है बेटा, बताओ ये क्लियर है बच्चे, बताओ क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अब इससे, ठीक। तो हमने देख लिया बेटा क्या, प्राप्ति के आधार पर, ठीक। अब हम देखेंगे क्यों, हमारे रासायनिक के गुण के आधार पर, ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पर। चलो हाँ बच्चे बिल्कुल, हाँ मेरे को फीवर हो रहा है, पांडे जी आपने पहचान लिया, आज मुझे फीवर हो रहा है। चलो आगे बात करेंगे बेटा हम क्या, तीसरे नंबर पे बच्चे क्या, हाँ गरिमा जी यही होंगी, थी स्टार्टिंग में तो थी यही होंगी, रासायनिक, क्या बच्चे, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार, ठीक है बेटा, हाँ हाँ सही बोल रहे हो यार। तो रासायनिक गुण के आधार पर बच्चे जब हम बात करते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था 3 आते हैं हमारे, है ना बेटा, मैंने बताया था ना आपको 3 आते हैं इसमें, ठीक बेटा, इसमें कितने आते हैं हमारे, 3 ही क्या है बेटा इसमें हमारे आते हैं, ठीक। तो जब हम आगे बात करेंगे कि 3 इसमें से कौन, मतलब कौन कौन से 3 है, बताओ, मैंने आपको बताया ना तीनों, बताओ फटाफट फटाफट, कौन से 3 बताए बच्चे मैंने, कौन से 3 बताए बेटा, तो एक मैंने बताया था आपको क्या, सरल, क्या बताया बेटा, सरल। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, संयुग्मी, क्या बेटा, संयुग्मी बताया। तीसरा मैंने आपका बताया बेटा क्या, व्युत्पन्न, क्या बच्चे, व्युत्पन्न, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कितने बच्चे, 3 बताए, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, सरल की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, सरल की, इसका क्या होता है बेटा, जिसका क्या हो जाए, जिस का क्या हो जाए बेटा, जिसका क्या हो जाए बेटा, जल अपघटन, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मैंने आपको कल बताया था, जल अपघटन का मतलब होता है क्या बच्चे, टूटना, ठीक। क्या होता है बेटा, टूटना, है ना। जो सिर्फ बेटा क्या हो, जो सिर्फ क्या हो बेटा, जो सिर्फ क्या हो बेटा, अमीनो एसिड मिले ना, जिसमें क्या हो, टूटने पर क्या है बेटा, अमीनो, क्या मिले आपको, अमीनो एसिड, क्या हो बेटा, जिसका जल अपघटन होने के बाद क्या मिले आपको, अमीनो एसिड मिले। ये हमारे किस में आते हैं बेटा, सरल में आते हैं, किस में आता है ये, सरल में आ सकता, सरल प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद संयुग्म प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो ये 2 तत्वों से क्या है, ये 2 तत्वों से, ये 2 तत्वों से क्या है बेटा, मिलकर बनता है,
मिलकर। जब हम सहयुग्म की बात करते हैं तो ये क्या है बेटा, दो तत्वों से मिलकर बनता है। युग्म का मतलब ही क्या होता है बच्चे, किसी को जोड़ना। युग्म का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को क्या है, जोड़ना। पता ही है ना आपको, युग्म का मतलब क्या होता है बच्चे, दो चीजों को क्या है, जोड़ना। ठीक, तो दो तत्वों की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक तो आपका क्या है, अमीनो मिल ही जाएंगे। एक तो बेटा क्या है, इसमें आपको अमीनो एसिड क्या है, आपको इसमें मिल जाएंगे। दूसरा जब हम बात करेंगे तो ये बेटा नॉन अमीनो एसिड होगा। क्या होगा बच्चे, ये नॉन अमीनो एसिड होगा आपका, जिसमें कि हमें पता है बेटा, उदाहरण देख लेना। ठीक, एक हमारा क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। ठीक, क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। ये किसका उदाहरण है, ये दो तत्वों से मिलकर बना है ना, आपको पता ही है। हीम का मतलब क्या होता है, ग्लोबिन क्या है, पता ही ना, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, पता है ना आपको। वही हम बात करेंगे किसकी बेटा, है ना, लाइपोप्रोटीन। लाइपो लाइपो प्लस क्या बेटा, आपका प्रोटीन। लाइपो प्लस क्या है बेटा, आपका प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन आपको पता ही है। लिपिड, लिपिड से बना। लिपिड का मतलब क्या होता है बच्चे, फैट होता है। लिपिड का मतलब क्या है, फैट होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका लाइपोप्रोटीन हो गया। उसके बाद क्या हो गया बेटा, लेसी लेसीथोन प्रोटीन। लेसीथिन प्रोटीन। ठीक, क्या हो गया बच्चे आपका, लेसेथिन प्रोटीन हो गया। याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद इसी में एक हमारा आ जाता है बेटा, क्या, सल्फो प्रोटीन। क्या बेटा, सल्फो प्रोटीन। ठीक है बच्चे, क्या आता है हमारा, सल्फो प्रोटीन आता है इसी में हमारा एक आ जाएगा बेटा, फास्फो। आपको पता है फास्फो किससे भाई, फास्फोरस हो गया। और प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन। ठीक, और एक बेटा लास्ट हमारा हो गया न्यूक्लो प्लस बेटा क्या, प्रोटीन। तो आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो, एक तो बच्चे इसमें प्रोटीन है और एक क्या है बेटा, आपका नॉन, मतलब एक तो आपको अमीनो एसिड मिल रहा है और एक आपका क्या, नॉन अमीनो एसिड आपको इसमें मिल रहा है। ठीक, क्लियर है बच्चे। तो ये सदियों में मतलब कि दो तत्वों से क्या है बच्चे, मिलकर बन रहा है। तो दो तत्व इसमें आपको दिख ही रहे होंगे भाई, लाइपो और प्रोटीन, ल्यूसीडिन और प्रोटीन, सल्फो प्रोटीन, फास्फोरस प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। क्लियर बेटा, ये क्लियर बच्चे इतना, हाँ क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चे, रिप्लाई करो प्लीज, क्लियर है। बूस्टर भाई अपनी नजर उतार लियो, बिल्कुल उतार लो भैया, सब लोग आप अपनी अपनी नजर उतार लो। क्लियर है बच्चे, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, व्युत्पन्न की। व्युत्पन्न का मतलब क्या है बेटा, हाँ दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। व्युत्पन्न का मतलब क्या है बेटा, कोई चीज उत्पन्न हुई हो। कोई चीज क्या है बेटा, उत्पन्न हुई हो। सपोज दैट कि तुम कुछ बोले जा रहे हो और मुझे क्या हो, गुस्सा आ गया। तो क्या हो गया, वो रिएक्ट हुआ, तुम कुछ बोल रहे हो और मैंने जो गुस्सा गुस्सा किया, वो क्या हुआ बेटा, गुस्सा उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया, है ना। जैसे कि जैसे कि आपने देखा हो ना, भगवान जी किसी भी चीज को मिला के क्या कर देते हैं, उस पर क्या है भैया, कोई प्रक्रिया हुई, उससे उत्पन्न क्या है, भगवान जी, गणेश जी पैदा हो गए हैं। गुस्सा गुस्सा आ गया मुझे, है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये व्युत्पन्न, मतलब कि बच्चे, मतलब कि है ना, एग्जाम्पल सही है ना। तो वो क्या हो गया बेटा, किसी चीज का रिएक्ट हुआ, आप लोगों ने मुझे कुछ बोला, वो रिएक्ट हुआ और मेरा क्या हुआ, गुस्सा उत्पन्न हो गया। ठीक, तो ये हो गया। मतलब बच्चे कुल मिला के बात ये है, किसी चीज के चीज पर किसी चीज पर बेटा क्या, आपका बेटा क्या, जल। ठीक, जल। और क्या बेटा, आपका एंजाइम, जल एंजाइम। और बेटा क्या, आपका जल एंजाइम ताप, जल एंजाइम ताप। और बेटा क्या, दाब। ठीक, किसी चीज पर बेटा क्या, जल एंजाइम ताप और बेटा क्या, दाब। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, किसी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक क्या है आपके पास बेटा, अमीनो एसिड है। इस पे क्या हुआ, जो ये अमीनो एसिड है, ये इस पर क्या हुआ बेटा, एक प्रक्रिया हुई। मतलब या तो किस पे, जल की हो रही है, एंजाइम की, या फिर ताप की, या फिर दाब की। ठीक है, और इससे क्या हो गया बेटा, एक नई चीज क्या हो गई, उत्पन्न हो गई।
नई, है ना। नई चीज क्या है बेटा, नई चीज क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। ठीक, नई चीज क्या हो गई बच्चे, उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो किसी चीज पर जल या फिर जल या फिर एंजाइम, ताप या फिर दाब के कारण क्या हुआ, कि क्या हुआ बच्चे, उस पे क्या है, अमीनो एसिड पर एक क्या हुआ बेटा, प्रक्रिया हुई, जिससे क्या हुआ, जिससे क्या हुआ बेटा, नई चीज क्या है, उत्पन्न हो गई। हाँ, बूस्टर जी को आता है भाई गुस्सा, तो थोड़ा बच के रहो, ये किसी दिन शिव जी बन जाएंगे और तीसरी आंख खोल लेंगे अपनी। अच्छा, मेरे भाई को किसी की नजर ना लगे, ब्लेस यू भैया। सही बात है भैया, गुड आफ्टरनून @24। ठीक बेटा, ये क्लियर, इतना क्लियर बच्चे, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा, है। तो जब हम बेटा किसकी व्युत्पन्न की इसकी बात करते हैं ना बेटा, तो इसमें दो स्टेज आती हैं। एक आती है आपकी प्राथमिक और एक होती है आपकी द्वितीयक, मतलब फर्स्ट एंड एक सेकंड। दो स्टेज क्या है बच्चे हमारी किस में आती हैं, जो व्युत्पन्न हम इसकी बात करते हैं इसमें आती है। ठीक है, इसमें बच्चे कितनी स्टेज आती है, दो स्टेज आती हैं। ये बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर है। चलो मैं दोबारा एक बार आपको रिवाइज दोबारा करा दूं। बेटा जब हम रासायनिक गुण के आधार पर करते हैं तो हम तीन चीज की बात करते हैं। एक हमारा सरल होता है, दूसरा हमारा संयुग्म होता है, तीसरा हमारा व्युत्पन्न होता है। जब हम सरल की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, सरल का मतलब होता है किसी चीज का बेटा क्या है, अपने सरलतम रूप में क्या है, आ जाना। ठीक, मतलब कि सरल कि जिस पर क्या हो बेटा, जल अपघटन हो। मैंने आपको बताया था, जल अपघटन का मतलब होता है कि किसी बड़ी चीज का किसी छोटी चीज में टूट जाना। इन द सेंस कि टूटना मतलब कि आप जब इसको तोड़ रहे हो तो इसमें आपको क्या प्राप्त हो रहा है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या है बेटा, आपका क्या है, अमीनो एसिड प्रोटीन का एक सरलतम रूप है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं सरलतम, सरल। दूसरा होता है संयुग्म, मतलब किसी चीज के दो चीजों का क्या है, जोड़ा बन रहा है, दो चीजों के जोड़ने से क्या है, ये बन रहा है, मतलब संयुग्म। तो बेटा क्या, दो तत्वों से मिलकर क्या है, ये बनता है। एक हमारा अमीनो होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, और दूसरे हमारे नॉन अमीनो एसिड्स होते हैं। जो हमारा क्या है बेटा, एग्जांपल के तौर पे एक आपका आता है हीमोग्लोबिन आता है, लाइपोप्रोटीन आता है, लेसियोट्रीन प्रोटीन आता है, सेल्फोप्रोटीन आता है, फास्फोप्रोटीन होता है, और न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ये हमारे क्या हो गए, संयुग्म प्रोटीन हो गए। व्युत्पन्न की बात करता है, व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी भी क्या है, अमीनो एसिड पे क्या हो रहा है, दाब के कारण, जल के कारण, ठीक है, ताप के कारण, या फिर किसी एंजाइम के कारण क्या हो रहा हो, उस पे क्या है बेटा, एक प्रक्रिया हो रही हो, और उस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, कोई नई चीज क्या है, उत्पन्न हो रही हो। ये हमारा होता है क्या बेटा, व्युत्पन्न की बात करते हैं। और इसकी दो स्टेज होती है बेटा, एक फर्स्ट होती है और एक सेकंड होती है। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर, आंसर में क्लियर बच्चे, इतना बताओ, इतना क्लियर, क्लियर बेटा, इतना इतना क्लियर है ये, प्लीज आंसर दो। आगे बात करें अब, चलो, आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बात करते हैं, ठीक है, चलो। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई वो है तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो। अगर मेरा जवाब नहीं आएगा तो बच्चे तो जवाब दे ही देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे किसके बेटा, व्युत्पन्न की बात कर रहे थे। चलो, तो जब हम बेटा किसकी बात कर रहे थे, व्युत्पन्न की बात कर रहे थे, व्युत्पन्न की बात कर रहे थे, किसकी, व्युत्पन्न की बात कर रहे थे। तो मैंने बताया कि इसकी क्या है बेटा, दो स्टेज होती हैं। क्या होती है बच्चे, इसकी दो स्टेज होती हैं। पहली इसकी स्टेज जो होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक। ठीक, क्या होती है बेटा, इसकी प्राथमिक स्टेज होती है, ठीक है। दूसरी बेटा इसकी क्या होती है, द्वितीयक स्टेज होती है।
क्या होती है बच्चे, द्वितीयक स्टेज होती है। ठीक है, जब हम प्राथमिक की बात करते हैं बेटा, ठीक है, इस पे क्या होता है बेटा, असर कम होता है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, असर क्या है, असर क्या होता है बेटा, कम पड़ता है। कम क्या होता है, असर क्या है बेटा, कम होगा, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि किसी चीज का बेटा जब क्या है, अमीनो एसिड पर क्या है, दाब हुआ, ताप हुआ, एसिड हुआ, जल हुआ, इसके कारण क्या है, उसमें क्या हो रहा था बेटा, बदलाव हो रहा था, नई चीज उत्पन्न हो रही थी। तो इसमें दो स्टेज होती हैं, एक तो क्या है, कम असर मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना, सारा नहीं। दूसरी द्वितीयक में क्या होता है बेटा, पूर्ण परिवर्तन हो जाना। क्या हो जाना बेटा, पूर्ण परिवर्तन हो जाना। पूर्ण परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक। और इसमें क्या होता है, इस पे कम असर पड़ता है, मतलब कि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका थोड़ा क्या होता है, आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक। तो जब हम बात करेंगे टीजीटी में, बेटा आगे देखते रहो, वो सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, पढ़ो जरा, ठीक है, पढ़ो पढ़ो, अभी सारे क्लियर हो जाएगा, आगे आगे देखते चलो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। जब हम बात करेंगे बेटा किसकी, आंशिक प्रोटीन की बात करेंगे, तो इसमें हमारा क्या आता है बेटा, पहला क्या आता है इसका, जो इसमें आता है हमारा, एक तो प्रोटियोस, प्रोटियोस क्या आता है बेटा, हमारा प्रोटियोस आता है। दूसरा हमारा मेटा प्रोटीन क्या आता है बेटा, मेटा, मेटा प्रोटीन आता है, क्या बेटा, मेटा प्रोटीन हमारा आता है। तीसरा हमारा आता है बेटा जमने वाला प्रोटीन, क्या बेटा, जमने वाला, है ना, क्या होता है, जमने वाला प्रोटीन, प्रोटीन। तो आपने देखा होगा, जब हम जमने वाले प्रोटीन की बात करते हैं, किसकी, जमने वाले प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको पता है, जब हम क्या लेते हैं, एग लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं बेटा, एग लेते हैं, तो अगर आप उसको तवे पे डालते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो एकदम से दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म लेता है, वो जम जाता है ना। एग होता किसमें है, लिक्विड में होता है, बट जैसे ही आप उसको क्या है, ताप के पास ले जाओगे, वो क्या है बेटा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वो जम जाएगा, तो उससे क्या है, जमने वाला प्रोटीन हो गया, ठीक। अब जब हम आगे बात करेंगे बेटा किसके, द्वितीयक प्रोटीन की बात करने वाले हैं, तो इसमें हमारा क्या पूर्ण परिवर्तन होता है, मतलब कि वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारा आता है बेटा क्या, प्रोटियोजस, प्रोटीओजस, ठीक, क्या आता है हमारा बेटा, प्रोटीओजेस आता है, इसमें प्रोटीजेसिस आता है। उसके बाद इसी में हमारा आता है बेटा क्या, पेप्टो नस आएगा, क्या आएगा बेटा, पेप्टो नस आएगा। और इसी में हमारा आएगा पेटा डल ना, पेटाडाइल इसमें आएगा हमारा, पेटाडाइडल आएगा इसमें, ठीक है, पेटाडाइडल आएगा। जब द्वितीयक प्रोटीन की बात करते हैं तो बेटा ये बिल्कुल चेंज होता रहा, हो जाता है हमारा, जिसमें हमारा आता है बेटा क्या, प्रोटीओजेसिस आता है हमारा, पेप्टोनस आता है हमारा, क्या है, पेटाडाइल हमारा इसमें आता है, पेटाडाइल हमारा क्या है बेटा, इसमें आता है। तो ये हमारे क्या हो गए, द्वितीयक हो गए, और ये हमारे क्या हो गए बच्चे, प्रथम हो गए, ठीक। अब बताओ कोई कंफ्यूजन बेटे, कोई कंफ्यूजन, तो हमें पता है व्युत्पन्न हम दो स्टेज में बात करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होता है, आंशिक परिवर्तन होता है, मतलब कि कुछ परिवर्तन होता है, और द्वितीयक में बेटा बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ओके। अब बताओ कोई कंफ्यूजन बच्चे इसमें, बताओ मुझे, नो कंफ्यूजन, चलो जी बहुत बढ़िया। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, साफ कर दो, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो बेटा एक घूंट पानी पी लो बस मैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो चलो अब हम बात करेंगे, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटीन। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में थोड़ा सा क्या है, हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक। चलो
जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया ही था स्टार्टिंग में, है ना बच्चे, जैसे कि मैंने आपको क्या है, सब अपने अपने तरीके से बोलेंगे, क्लियर। हाँ क्रिस्टल क्लियर कर दो, क्लियर मैम। बोलो, चलो बेटा। तो जब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, मैंने आपको कल भी मतलब उस दिन भी पढ़ाया था जब हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, प्रोटीन ना, कल प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण, कुपोषण, है ना, इसकी हम बात कर रहे थे, ठीक। तो इसकी कमी से बच्चे क्या हो जा रहा था हमें, इसकी कमी से बेटा हमें क्या हो जा रहा था, हमें हो जा रहा था क्या, टीईएम हो जा रहा था, और क्या हो जा रहा था बेटा हमें, पीसीएम हमें हो जा रहा था, ठीक। ठीक है बेटा, क्या क्या हो जा रहा था हमें, टीईएम हो जा रहा था, और हमें क्या हो जा रहा था बेटा, पीसीएम हो जा रहा था। तो जो हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, किसकी बात कर रहे थे, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की बात कर रहे थे ना हम। तो हमें पता ही है इसका बेटा, पहले हिंदी में देख लो आप। एक तो हमारा क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी, ठीक है, हमारा क्या है, माल, माल न्यूट्रिशन। फिर इधर हमारा आ जाएगा बेटा क्या, प्रोटीन, प्रोटीन कैलोरी, प्रोटीन कैलोरी, ठीक, प्रोटीन कैलोरी, प्रोटीन कैलोरी, माल न्यूट्रिशन, ठीक। मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पहले भी क्या है बेटा, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इससे थोड़ा क्या है आगे बात करेंगे अब, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, कुपोषण की, कुपोषण, ठीक है। तो कुपोषण में हमने देखा था क्या, समझते हुए अच्छे से चलना, ठीक। तो कुपोषण हमने देखा था बेटा क्या, एक तो हमें हो रहा था अति पोषण, क्या हो रहा था बेटा, अति पोषण। एक हमें हो जा रहा था क्या बेटा, अल्प पोषण, है ना। और एक हमें हो जा रहा था बेटा असंतुलित पोषण, असंतुलित पोषण, कुपोषण, ठीक। जब हम अति की बात कर रहे थे तो अति का मतलब हमें साफ दिख रहा है बेटा, किसी चीज की क्या है, किसी चीज की क्या है, दिख नहीं रहा, डीपीजी बिल्कुल दिख रहा है आप, अरे बताओ मुझे दिख नहीं रहा क्या, दिव्या पांडे जी, अरे बताओ जरा दिख नहीं रहा क्या, बच्चे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, क्या क्लियर नहीं दिख रहा क्या, प्लीज आप लोग बताओ मुझे, दिख रहा है, ओके, थैंक्स बूस्टर जी। तो जब हम अति की बात कर रहे थे तो बेटा हमें पता ही है, सीधी सी पता है, अति में हमारा क्या हो रहा था, अति में हमारा क्या हो रहा था बेटा, कि हम क्या कर रहे थे, प्रोटीन हो रहा क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या बेटा हम ले रहे थे ज्यादा, जिसकी कमी से हमें क्या हो रहा था, मोटापा हो रहा था, मोटापा हो रहा था। वहीं हम दूसरी जगह बात कर रहे थे जहां पे हम क्या कर रहे थे बेटा, विटामिन और क्या है बेटा, मिनरल ले रहे थे, जिनकी वजह से बेटा हमें क्या हो रहा था, विषाक्तता हो रही थी, है ना, टॉक्सिक, क्या बेटा, टॉक्सिक मतलब विषाक्तता हो रही थी। जब हम अल्प की बात कर रहे थे बच्चे, तो यहाँ पे हमने देखा था एक स्टेज क्या थी बेटा, हमारी प्रथम स्टेज थी, क्या थी बेटा, प्राथमिक, क्या थी बच्चे, प्राथमिक थी, और एक हमारी क्या थी बेटा, द्वितीयक थी, क्या थी बच्चे, द्वितीयक थी। प्राथमिक में क्या हो रहा था, प्राथमिक में सिर्फ हमें क्या बेटा, प्राथमिक में हमें सिर्फ लक्षण दिख रहे थे, क्या दिख रहे थे बेटा, प्राथमिक में हमें क्या हो रहा था, किधर नहीं दिख रहा, अच्छा ये, एक मिनट, अब दिखा, अब दिखा आपको, सॉरी नहीं दिखा, मैं मेरे को लगा कि इधर दिख रहा होगा, अब दिखा, हाँ बच्चे दिखा, अब रिप्लाई करो, दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना उधर। तो बेटा जब हम, हाँ प्रोटीन हमें पता है, प्रोटीन की और क्या, कार्बोहाइड्रेट फैट ना, ये ले रहे थे, इससे हमें क्या हो रहा है, ओबेसिटी, हमें मोटापा हो रहा था। वही हम विटामिन और मिनरल की जब बात कर रहे थे तो हमें विषाक्तता हो रही थी, इसकी क्या है बेटा, दिखता है
है ना, टॉक्सिक। जब हम बात कर रहे थे अल्पता की, तो इसमें दो स्टेज मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, प्राथमिक होती है, एक द्वितीयक होती है। प्राथमिक में सिर्फ हमें लक्षण दिखते हैं, मतलब कि हमें पता नहीं चलता कि हमें बीमारी कौन सी है। हमें चिड़चिड़ापन आएगा, हमें चक्कर आएंगे, हमें नींद आएगी, निंद्रा सी अवस्था रहेगी, ठीक है, हमारे सर दर्द रहेगा, हमें मतलब पता नहीं चलेगा हमें है क्या, बट हाँ हमें फील हो रहा है कि हमें कुछ तो हो रहा है। जब सेकंड में हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें बीमारी क्या है दिखने लगती है। अब क्या है, अल्प का मतलब होता है बेटा कम, अल्प का मतलब क्या होता है, कम। तो मतलब अगर कोई भी बीमारी हो रही है तो वो प्रोटीन की क्या है, कमी से यहाँ होगी, ठीक, क्योंकि हम किसका पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, प्रोटीन का पढ़ रहे हैं। अब बेटा इसकी कमी से दो रोग हो जा रहे हैं, बेटा इसकी कमी से क्या है, दो रोग हो जा रहे हैं, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया बेटा, तो यहाँ पे अल्प का मतलब ये है बेटा किसी की कमी से क्या है, रोग हो रहा है। अब अल्प में क्या आएगा बेटा, आपका एक तो आएगा हमारा क्वासी-योरकर, ठीक बच्चे, क्वासी-योरकर। दूसरा हमारा आएगा मेरेस्मस, क्या आएगा बेटा, मेरेस्मस आ जाएगा। तो क्वासी-योरकर का आपको पता ही है, मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, प्रोटीन की कमी से। मेरेस्मस का मैंने आपको बताया था क्या बेटा, ये हमारा प्रोटीन और बेटा क्या हमारा जो कैलोरी होती है इन द सेंस की, है ना, कैलोरी मतलब कि फैट, ठीक, इसकी वजह से हमें ये हो जा रहा था। यहां तक क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, बताओ। और असंतुलित का मतलब ये होता है या तो आप किसी चीज को ज्यादा ले रहे हो या फिर आप किसी चीज को कम ले रहे हो, तो वो हमारा असंतुलित क्या है, कुपोषण होता है। ये बताओ क्लियर है बच्चे, इतना क्लियर बेटा, इतना, हाँ। और देखो अगर किसी ने लाइक वाइक नहीं किया हो तो भाई कर दो, है, ऐसी भी क्या नाराजगी है। क्लियर बच्चे, इतना, हाँ, ओके। इसको हम क्या है बेटा थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलो इसको बेटा थोड़ा क्या है अच्छे से अब समझेंगे। ये जो मैंने फुल फॉर्म बताई है इनको याद रखना, एक में एनर्जी आ जाएगा बेटा, एक में कैलोरी आ जाएगा, बस इतना है, ठीक। चलो क्या हो गया, क्लियर नहीं, कोई बात नहीं, अब देख लो एक बार, हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, क्वासी-योरकर की बात कर रहे थे। पहला हम किसकी बात कर रहे थे बच्चे, ठीक, किसकी, क्वासी-योरकर, क्वासी-योरकर, ठीक। हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, क्वासी-योरकर की बात कर रहे थे। अब नोट कर लेना, कोई बात नहीं, यहाँ पे एकदम सही से आपको होगा, ठीक है, देख लो। तो चलो फिर उसके बाद हम दूसरे की बेटा किसकी बात कर रहे थे, मेरेस्मस की बात कर रहे थे, मेरेस्मस, ठीक। जब हम क्वासी-योरकर की बात करते हैं ना बच्चे, तो इसका पता बेटा कब चला था, 1933 में क्या है बेटा इसका पता चला था। और किनको पता चला था बेटा, उनका नाम था सिसले, सिसले विलियम, सिसले विलियम। नाम याद रखना बेटा कि क्वासी-योरकर का सबसे पहला किसको पता चला था इस बीमारी का, तो उनका नाम क्या था बेटा, सिसले विलियम था। कब पता चला, 1933 में पता चला, ठीक है, ठीक, ठीक है। उसके बाद आगे हम जब बात करेंगे बेटा, इसी में और आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले बात यह है बेटा, ये कितने साल के बच्चे को होता है, 1 से 5 साल का जो बच्चा होता है ना, ये क्या है उसको होता है, एक से बेटा क्या है ना, 1 से 5 साल के बच्चे को क्या है बेटा ये होता है। अब ये किस कमी से होता है, मैंने आपको अभी बताया बेटा, ये क्या होता है बेटा, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की कमी से क्या है बेटा, प्रोटीन की कमी से क्वासी-योरकर हमें होता है। दूसरा बेटा इसमें क्या होता है, हमारा बेटा जो चेहरा होता है ना वो कैसा हो जाता है, मून फेस हमारा क्या है इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्या बेटा, आपको मून फेस क्या है बेटा आपको इसमें देखने को मिलेगा, मतलब कि क्या बेटा, चांद जैसा, चांद सा, है ना, चांद क्या है, चांद सा क्या है, मून फेस आपको देखने को क्या है बेटा मिलेगा। क्या हो गया, अरे लिख लो आप आराम आराम से, अभी दोबारा ये आप ये कर लो, इसमें आपको सब समझ आ जाएगा, वहां पे बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो
ठीक है बेटा, इसमें क्या है, मून फेस क्या है हमारा देखने को मिलता है। इसको बेटा अगर हम क्वासियोर्कर की बात करते हैं ना, तो इसको एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, क्या होता है, डिसप्लेस्ड, डिसप्लेस्ड चाइल्ड। ठीक, डिसप्लेस्ड क्या बेटा, चाइल्ड। मतलब कि क्या है, डिसप्लेस्ड चाइल्ड का मतलब यह है कि इसका बेटा खाने पीने में, इसकी क्या है बेटा, खाने पीने में क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, कमी रह गई है। उसको बेटा क्वासियोर्कर का जो अगर हम अर्थ निकालते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है डिसप्लेस्ड क्या है, चाइल्ड। ठीक, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्या, जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है ना बेटा, वो फैटी हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्या होता है बेटा, फैटी लीवर हमारा, मतलब लीवर क्या है हमारा बेटा, फैटी लीवर, मतलब लीवर जो होता है बेटा उस पर सूजन आता है, मतलब हमारा लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाता है। कैसा हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो इसमें बेटा कौन सी प्रोटीन होती है, लोपोप्रोटीन जो होती है ना आपकी, लोपोप्रोटीन जो होती है, लोपोप्रोटीन जो होती है ना बेटा, उसका क्या होता है, उसका बेटा संश्लेषण जो होता है वो रुक जाता है। संश्लेषण क्या होता है बच्चे, वो संश्लेषण क्या है, इसका क्या होता है बेटा, संश्लेषण क्या है बेटा, रुक जाता है। किसका, लोपोप्रोटीन का क्या होता है बेटा, संश्लेषण रुक जाता है। किसमें, जब आपका लीवर क्या है, फैटी लीवर हो जाता है। ठीक, उसके बाद तो बेटा जब रुक जाता है तो क्या होता है, आपका जो पेट है ना वो कैसा हो जाता है बेटा, फूला सा हो जाता है। पेट आपका क्या होता है, पेट क्या होता है बेटा, आपका फूला सा मोटा सा क्या है, आपका पेट हो जाता है इसमें ना, क्योंकि क्या हुआ, जो प्रोटीन है बेटा, लोकोप्रोटीन है, उसका संश्लेषण रुक गया और आपका जो लीवर है वो कैसा हो गया, फैटी लीवर हो गया। कैसा हो गया, फैटी लीवर हो गया। ठीक, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं बेटा, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, क्वासियोर्कर में एनीमिया की क्या होती है बेटा, एनीमिया हो जाता है हमें। क्या हो जाता है बेटा, हमें एनीमिया हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या है बेटा, हमारे बेटा प्रोटीन क्या कर रहा था, खून को भी बना रहा ना प्रोटीन। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल सही बात, एनीमिया हो जाता है। इसमें बेटा क्या होता है, विकास रुक जाता है। विकास क्या होता है बेटा, इसमें विकास क्या होता है, बाधित हो जाता है ना। विकास क्या होता है बेटा, इसमें बाधित हो जाता है। ठीक, इसमें बेटा क्या, सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है बेटा, सूजन आ जाती है। त्वचा पर क्या होता है बेटा, जो त्वचा होती है उस पर क्या होता है, त्वचा पर बेटा धब्बे आ जाते हैं। क्या होता है बेटा, त्वचा पे क्या होता है बेटा, धब्बे आ जाते हैं, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, फ्लैकी। ठीक, जिसे हम बोलते हैं बेटा बेटा क्या, फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जब त्वचा पर हमारे धब्बे आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटस। अब इसमें बेटा क्या है ना, इसमें क्या होता है, जब आप धूप में निकलते हो, जब आप में धूप में निकलते हो तो जिसे आप बोलते हो ना सन बर्न हो गया, क्या बोलते हो, सन बर्न हो गया ना, आपको लगेगा आपकी स्किन जो होती है, तो बेटा इसकी कमी से ही होता है, आपके त्वचा पे क्या धब्बे से पड़ जाते हैं। किससे, जब आप सूरज में जाते हो उसकी कमी से, सूरज की जब किरणें आप पे पड़ती हैं तो क्या होता है बेटा, आपकी स्किन क्या जली जली सी हो जाती है। ठीक है, तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटस। ठीक, तो क्वासियोर्कर में क्या हो रहा था बेटा, इसको क्वासियोर्कर अगर शब्द की बात करें तो बेटा इसको हम क्या है, इसका अगर आर्थिक शब्द निकाले तो उसका मतलब होता है डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। इसकी क्या है बेटा, खोज क्या 1933 में हुई थी, किसने, सर लेस विलियम ने क्या है इसकी खोज की थी। ये एक बच्चे को खोज होता है, एक बच्चे को क्या होता है बेटा, हाँ ठीक, ये सिरले विलियम लिखा हुआ है, सिरले विलियम, हाँ सिरले विलियम लिखा हुआ है बूस्टर जी। ठीक, हाँ ठीक है, और ये बेटा बच्चे को होता है, 1 से 5 साल के बच्चे को ये होता है, बिल्कुल 1 से 5 बच्चे को होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें जो फेस है वो हमारा मून फेस, मतलब इसको बोलते हैं, क्या होता है बेटा, इसको मून फेस बोलते हैं। इसी को क्या है बेटा, हमारा जो लीवर है वो क्या है, फैटी लीवर बन जाता है, सूजन आ जाती है। फैटी लीवर क्यों बनता है अगर पूछा जाए तो जो लोकोप्रोटीन होता है, जो लोकोप्रोटीन होता है उसका संश्लेषण नहीं होता है, वो रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, हमारे अंदर क्या है बेटा, सूजन आ जाता है। हमारा पेट भी क्या है बेटा, फूला फूला हो जाता है। सूजन आपने देखा होगा, बहुत से लोग क्या है आपको लगते हैं कि वो मोटे हैं, है ना, बहुत से लोग क्या लगता है कि आपको मोटे, बट वो मोटे नहीं होते,
उनमें इतना वेट नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है बेटा, मतलब वो थुलथुले से हो जाते हैं, ऐसे पानी पानी उनके बॉडी के अंदर, ठीक है। और बेटा और क्या है इसमें, हाँ सूजन हो जाती है, और बेटा त्वचा पर धब्बे जैसे हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटिस। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्वासी योरकर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चे, मेरिस्मस की बात करेंगे। ठीक, तो बेटा जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं बेटा मेरिस्मस की, तो सबसे पहले बेटा ये ग्रीक वर्ड है। क्या है बेटा, ये एक ग्रीक है ना, क्या है बेटा, ये ग्रीक शब्द है। अगर हम इसके क्या है बेटा शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो वो है टू वेस्ट। ठीक, क्या बेटा, टू वेस्ट, इसका क्या हो गया बच्चे, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे बेटा किसकी, ये किसकी कमी से होता है। सबसे पहले तो बेटा ये किसमें होता है, नवजात शिशु में, नवजात। ठीक, किसमें होता है बेटा, ये नवजात शिशु में ये क्या है आपको रोग मिलेगा देखने को, नवजात शिशु, शिशु, नवजात शिशु में क्या है बेटा, ये आपको क्या है देखने को मिलेगा। नवजात शिशु मतलब कि 1 साल से क्या, 1 साल से बेटा कम, 1 साल से क्या बेटा कम, ये उसमें रोग होता है जब क्या होती है, माए क्या करती हैं, अपने बेटों को क्या है दूध नहीं पिलाती हैं, उससे क्या होता है बेटा। ठीक है, तो नवजात शिशु में ये रोग आपको देखने को मिलता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है मेरिस्मस। ठीक, अब इससे आगे जब हम बात करेंगे किसकी कमी से होता है, तो हमें पता ही है बेटा प्रोटीन, प्रोटीन प्लस बेटा क्या हो गया आपका कैलोरी, कैलोरी। अगर आपको बेटा कैलोरी की जगह अगर मिल जाए ना कार्बोहाइड्रेट, CHO है ना, कार्बोहाइड्रेट अगर लिखा हुआ आपको मिलता है तो ये बेटा सही होगा आपका। ठीक है, अगर कैलोरी नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो ये आपका बेटा सही होगा, क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट से क्या है बेटा हमें कैलोरी मिलती है। ठीक, ठीक है बच्चे। इसके आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, इसके आगे हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे उत्तक होती है, मांसपेशियां जो होती हैं, वे क्या हो जाती है बेटा, 36 हो जाती हैं। उत्तकों में क्या होता है बेटा, जो हमारी उत्तक होती है, मांसपेशियां, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां क्या हो जाती हैं बेटा, हमारी क्या हो जाती है, मांसपेशियों की बेटा क्या हो जाती है, 36 हो जाती है। मांसपेशियों की क्या है बेटा, 36 हो जाती है। और इसमें क्या होता है बेटा, त्वचा के नीचे का, त्वचा का, त्वचा के नीचे का, त्वचा के नीचे का क्या होता है बेटा, फैट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फैट क्या होता है बेटा, समाप्त, है ना। त्वचा के नीचे का बेटा क्या होता है, हाँ त्वचा के नीचे का क्या होता है बेटा, फैट क्या है, एकदम क्या है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और बेटा क्या होता है, शरीर में ना पानी की कमी हो जाती है। ये बेटा इसके नीचे लिख लेना, मुझे लगा कभी दिखे ना। शरीर में क्या होगा बेटा, पानी की कमी, पानी की कमी, है ना। शरीर में क्या होता है बेटा, पानी की कमी हो जाती है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, मेरिस्मस हो गया। ठीक, देखो क्वासियोरकर में इंसान आपको मोटा मोटा लगेगा, बट वही हम मेरिस्मस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है बेटा वो सूख जाता है, उसके फेस का, फेस के नीचे का जो मांस होता है वो सब क्या होता है बेटा, फेस के नीचे का सारा मांस क्या है, खत्म हो जाता है, कंकाल की तरह आपको दिखेगा। इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो उत्तक है, हमारी मांसपेशियां हैं, वो क्या है बेटा टूट जाएंगी, उनका क्या होगा बेटा, क्षति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये नवजात शिशु में होता है, 1 साल से कम वाले शिशु में होता है। फिर उसके बाद ये होता है किसकी कमी से, ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए बेटा, अगर हाँ अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, अगर कैलोरी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, तो वो आपका सही होगा। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे क्या है, कैलोरी नहीं मिला है आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा क्या, मेरिस्मस हमारा क्या है, ग्रीक शब्द का, है ना, ग्रीक शब्द है मेरिस्मस, इसका मतलब कि टू वेस्टर। ठीक, तो ये बच्चे क्या हो गया हमारा, आज प्रोटीन का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, है ना। प्रोटीन का क्या हो गया बच्चे, चैप्टर क्लियर हो गया। अगर हम थोड़ी सी और बात करेंगे तो थोड़ा सा और सुन लो इसमें, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। क्लियर है बेटा इतना, पहले ये बताओ ये पूरा क्लियर है बेटा, क्लियर है इतना, क्लियर है बच्चे। हाँ, मेरिस्मस क्या है बेटा, ग्रीक वर्ड है, ये क्लियर है बेटा। इससे आगे थोड़ी सी और बात है, क्लियर है बेटा।
क्लियर? चलो आगे इसमें बेटा थोड़ी सी और बात है, वो और हम देख लेते हैं। इस चैप्टर से बेटा उठा के देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे लगाने को, ठीक है? जितने भी पीवाई क्यू आए हुए हैं सारे के सारे क्या है कर लेना, ठीक? सारे के सारे कर लेना, जितने भी क्या है पीवाई क्यू है इसके प्रोटीन के, ठीक है? अब बेटा क्या है, अगर हमें देखना है क्या, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया था, अगर हमें ये देखना है क्या है किसी बच्चे का क्या है स्वास्थ्य, अगर हमें देखना है बच्चे का क्या है बेटा स्वास्थ्य, अगर हमें जांचना है तो हमें बेटा क्या जांचना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें बेटा क्या करना है, जो बच्चे होते हैं उनका स्वास्थ्य अगर हम देखना है तो बेटा हम कितने माह के बच्चे का और कितने देखेंगे, 6 माह से, है ना? 6 माह से बेटा कितना, 5 साल, 5 साल के, 5 साल के बच्चों की क्या है ना, 5 साल के बच्चों का, 5 साल के बच्चों का बेटा हम स्वास्थ्य नापेंगे, ठीक है? 6 से 5 साल के बच्चों का क्या है बेटा, हम स्वास्थ्य देखेंगे, इससे हमें बेटा क्या पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, 6 माह से लेके बेटा कितना, 5 साल के बच्चों का हम स्वास्थ्य देखेंगे, इससे हमें बेटा क्या पता चलता है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है बेटा हमें स्वास्थ्य पता चलता है किनका, बच्चों का, ठीक? अब बेटा एक में आपको कभी भी ये भी मिल जाएगा, क्वासी, क्वासी योरकर, और बेटा साथ में क्या, मेरस्मस, मेरस मेरेस्मस, ठीक? कभी कभी क्या होता है किसी किसी बच्चे में हमें क्या है बेटा, कुछ गुण क्या है मेरेस्मस के देखने को मिलते हैं, और कुछ गुण क्या है, ठीक है, कुछ गुण क्या है बेटा आपको क्वासियोरकर से, कुछ गुण आपको क्वासियोरकर के मिलेंगे देखने को, तो आपको कभी कभी क्या है बेटा ये भी देखने को आपको मिल सकता है। इससे आगे अगर हम बात करते हैं बेटा इसके उपचार की, किसकी बेटा, उपचार की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले तो बेटा कम वसा देंगे, ठीक है? कम वसा देंगे, है ना? क्या देंगे बेटा, कम वसा देंगे, ठीक है? कम वसा, क्योंकि उसका बेटा पहले लीवर क्या हो रखा, फैटी लीवर हो रखा है ना, पहले फैटी लीवर हो रखा, तो ज्यादा वसा देंगे तो वो क्या है बेटा डाइजेस्ट ही मतलब नहीं कर पाएगा ना वो, ठीक? कम मसाला देंगे, प्लस बेटा कम क्या है मिर्ची देंगे, कम मसाला बेटा कम मिर्ची वाला, प्लस बेटा उसको चाय नहीं देंगे, प्लस बेटा उसको क्या है कॉफी नहीं देंगे, है ना? कॉफी नहीं देंगे, ठीक है? प्लस बेटा उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हम नहीं देंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बेटा क्या है हम नहीं देंगे। उसके बाद बेटा उसको क्या है जो हम देंगे वो क्या देंगे बेटा, उसे दाल का पानी देंगे, दाल का बेटा क्या है पानी, मतलब दाल को क्या है बेटा बिल्कुल पतली सी करके क्या है उसको देंगे, ठीक? उसके बाद बेटा उसे हम क्या देंगे, खिचड़ी देंगे, क्या देंगे बच्चे, खिचड़ी, क्या देंगे बेटा उसको, खिचड़ी देंगे, प्लस उसको बेटा क्या देंगे हम, सब्जी देंगे, और क्या देंगे, फ्रूट। जब वो इसको अच्छे तरीके से बेटा खाने लगेगा, ठीक है, जब वो इसको क्या बेटा अच्छे तरीके से खाने लगेगा, उसके बाद उसे हम सब्जी रोटी देंगे ना, रोटी और क्या बेटा सब्जी, रोटी और क्या बेटा सब्जी, ठीक? उसके बाद हम देंगे, ठीक? ठीक है बेटा? अब बताओ कोई डाउट, कोई डाउट बेटा किसी को भी? हाँ, कोई डाउट बेटा किसी को? बताओ। अब बच्चे इसके जितने भी पीवाई क्यू होंगे, इसके जितने भी क्या होंगे बेटा पीवाई क्यू होंगे, वो आप क्या करोगे सारे के सारे, अभी क्या करोगे आप पीवाई क्यू बेटा, हाँ पीवाई क्यू क्या करोगे आप सारे के सारे, मेडिसिन पूछ रहे, मेडिसिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इतना ही ये आपसे पूछा जाएगा तो ये आप पढ़ो, जितने भी इसके पीवाई क्यू होंगे सारे के सारे आप क्या है सारे के सारे कर लो, जितना भी आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आप जब पीवाई क्यू करोगे तो सब आपको क्या है सारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक बच्चे, ओके, चलो। अब भाई देखो अगर किसी ने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? ठीक, ओके। और कमेंट वगैरह भी क्या है, कमेंट वगैरह भी कर लिया करो कभी कभी,
थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम एवरीवन। ठीक है, हाँ, कल का टॉपिक इससे आगे क्या है आपको अभी ग्रुप में बता दिया जाएगा, तो आप लोग पढ़ के आ जाना कल का प्रोटीन वो मतलब टॉपिक। ठीक है, शाम को हम क्या बेटा, शाम को हम क्या पढ़ने वाले हैं, जूट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, हेम्पी वगैरह है ना, हेम्प वगैरह, जूट हो गया, हेम्प हो गया। ठीक है, ये जो सारे जितने भी होते हैं मिनरल्स वगैरह के हैं, सारे के सारे क्या है वो हम शाम वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो शाम को टाइम से आना ना भूलिए। ठीक है, 6:15 से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके चलो, तो बच्चा पार्टी मन करे तो कमेंट कर देना, कभी कभी लाइक भी कर दिया करो। हाँ बेटा, पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे? हाँ, मोस्ट वेलकम। पीवाईक्यू आपके पास अगर क्या है, आपके पास अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट है, आप प्लीज कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, यूथ वगैरह खरीद लो, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई यूथ वगैरह आप खरीद लो। चलो ठीक है भाई, अब बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, खुश रहो, मौज में रहो, खुशियां बांटते रहो, अच्छे से स्माइल करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।